नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने इसकी संभावना और भी ज्यादा बढ़ा दी है। राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच इन शहरों में पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगाई गई है, तो वहीं रेस्टोरेंट से लेकर रेस्तरां में 50% क्षमता के साथ लोगों को अनुमति देने को कहा गया है। गुजरात और इसी के साथ ही कर्नाटक में भी जश्न मनाने पर पाबंदी है और इस बीच देश में लॉकडाउन जैसे हालात फिर से बनने शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने भी राज्य को अलर्ट किया है। केंद्र ने राज्य को चिट्ठी लिखकर कई निर्देश दिए हैं। केंद्र की तरफ से राज्य को पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन इक्विपमेंट बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं वैक्सीनेशन की भी रफ्तार बढ़ाने को कहा गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमिक्रॉन को लेकर आज शाम को समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद कई गाइडलाइन जारी की जा सकती हैं, लेकिन इस बीच आपको सावधान रहना है क्योंकि सावधानी ही बचाव है। तो देखिए, ओमिक्रॉन को लेकर लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये चुनौती भी कि कैसे अब इसको लेकर आगे कदम बढ़ाया जाए और कैसे इससे निपटा जाए। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, वरिष्ठ चिकित्सक, और इसी के साथ ही डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, वरिष्ठ चिकित्सक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर चर्चा के लिए। सबसे पहले मैं आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। तो डॉक्टर सुरुचि, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। डॉक्टर सुरुचि, सवाल ये, क्योंकि देखिए 2 दिसंबर जब ओमिक्रॉन ने देश में दस्तक दी थी और उसके बाद देखिए आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 250 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है और चिंता भी लगातार अब बढ़ती जा रही है। कैसे इन आंकड़ों को रोका जा सकता है, सवाल ये भी बना हुआ है क्योंकि तीसरी लहर हमारे सामने है अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते हैं तो। डॉक्टर सुरुचि। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपका कि हमारे यहाँ कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं और संभव ही ये डेल्टा वेरिएंट या नया ओमिक्रॉन वेरिएंट्स हो सकते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत स्टेट से निकल भी चुके हैं, पेशेंट भी आ गए हैं। लकीली वो पेशेंट्स बहुत ज्यादा सिक नहीं हैं, लेकिन हाँ केसेस तो ऑन हाई राइज है। तो जिस तरीके से कई स्टेट ने आज क्रिसमस एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे रोक लगाई है, वो एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है स्प्रेड को, क्योंकि जितना ज्यादा लोग इस समय केयर फ्री होके घूम रहे हैं और मिक्सिंग कर रहे हैं, दे आर बाईपासिंग ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स, तो इससे केसेस तो बढ़ने ही हैं। और हमें वापस उसी लॉकडाउन के फेज में ना जाएं तो हमें कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते रहने पड़ेंगे। वी हैव टू यूज मास्क, सैनिटाइज, डोंट गो इन द गैदरिंग्स, डोंट गो इनटू द क्लोज प्लेसेस, अदरवाइज हम केसेस के राइज को स्टॉप नहीं कर पाएंगे। जी डॉक्टर सुरुचि जी। डॉक्टर अभिषेक जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर अभिषेक जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि अब देखिए सख्ती और भी बढ़ती जा रही है और आगे आने वाले समय में अगर आंकड़े बढ़ेंगे इसी तरह से तो सख्ती और भी ज्यादा होगी। शायद हमें लॉकडाउन भी एक बार फिर से फेस करना पड़े। लेकिन देखिए, सरकार तो अपने लेवल पर काम कर ही रही है, लेकिन लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब तक लोग नहीं समझेंगे कि कितना गंभीर आगे आने वाले समय में हो सकता है हमारे खुद के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ओमिक्रॉन को इसीलिए WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है और जैसा कि हम लोग पिछले 15 दिनों से देख रहे हैं कि अब ओमिक्रॉन विश्व के 90 देशों से ज़्यादा में अपने पैर पसार चुका है। शुरुआत तो इसकी साउथ अफ्रीका से हुई थी, पर देखते ही देखते इसके अंदर जो हाई ट्रांसमिशन करने की क्षमता है उसके कारण ये 90 या 100 देशों में आ चुका है। इसमें जो म्यूटेशंस हैं वो बल्क म्यूटेशंस होते हैं और वो रिसेप्टर्स की डोमेन को बाइंड कर लेते हैं, जिसके कारण इसका मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाता है। पर जो अच्छी बात है वो ये देखने की है कि जो क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं वो उतने घातक नहीं हैं और इसमें मोर्टेलिटी और ICU हॉस्पिटलाइजेशन या ऑक्सीजन की ज़रूरत, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वेव में देखा डेल्टा वेरिएंट में, जिस तरीके से मरीज देखते ही देखते 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा सिक हो जाते थे और उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से ये जो ओमिक्रॉन है ये वेरिएंट उतना डेंजरस या उतना ख़तरनाक नहीं है। अब रही बात कि जो त्योहारों का सीज़न है,
क्रिसमस 2 दिन बाद है, ईस्टर है और नया साल आने वाला है। तो इन सब चीज़ों के चलते हम लोगों को फिर से सतर्क होने की ज़रूरत है कि हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों ने मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, प्रिकॉशंस का इस्तेमाल कम कर दिया है। पब्लिक गैदरिंग्स बढ़ गई हैं, हज़ारों की तादाद में लोग पुनः सड़कों पे निकल आए हैं। आप देखिए कि जैसे 1.5-2 साल से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सड़कें खाली चलती थी। जो ट्रेवल टाइम 10 मिनट था वो बढ़ करके 30 मिनट हो गया। पूरी सड़कें खचाखच भरी हैं, मोहल्ले खचाखच भरे हैं, मॉल्स खचाखच भरे हैं। तो हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी कार्यों के लिए घर से निकलना चाहिए। हम लोगों को ये समझ के चलना चाहिए कि कोविड इन्फेक्शन एक इस तरीके का इन्फेक्शन है जो आंखों से नहीं दिखता है और कब किस रूप में आपके शरीर में प्रवेश कर जाए इसकी जानकारी आपको हो ही नहीं पाती है। और जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वेव्स में देखा कि जो घर का यंग आदमी है, जो बाहर कम्यूट कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सामान लेने जा रहा है, कई बार वो इन्फेक्शन उसके ऊपर उतना घातक साबित नहीं होता जितना घातक तो घर में और लोग जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या महिलाएं हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनका किसी गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है, कैंसर के रोगी हैं, हेपेटाइटिस के रोगी हैं, उन पे वो बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे उनको हॉस्पिटलाइजेशन या सीरियस हो जाना या सांस लेने में दिक्कत होना, ऑक्सीजन का फॉल हो जाना जैसी गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। तो यदि जो लोग बाहर से भी घर आ रहे हैं, जो प्रिकॉशंस हम लोगों ने पिछली वेव्स में लिए कि कपड़ा बाहर उतार दें, जूता बाहर उतार दें, 2 बार हैंड वॉश कर लें, कुछ डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करें, ये सब अगर हम लोग नहीं करेंगे तो ऐसे आंकड़े और परिस्थितियां बन रही हैं और जो कई बड़े विश्व के बड़े मजबूत देशों में बनी है कि वो ऑलरेडी तीसरी और चौथी वेव में आ चुके हैं और जहां 60, 70, 80 हज़ार मामले प्रतिदिन फिर से रिपोर्ट हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमसे फिर से गलती हो जाए और हम लोग फिर उसी राह पे चल पड़े। तो हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बेसिक्स हम लोग को सिखाए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखें, हैंड वॉश रखें, सैनिटाइज़र पास में रखें, मास्क का प्रयोग करें, घर से अत्यंत ज़रूरी काम होने पर ही निकलें, कोशिश करें कि ऑनलाइन माध्यम से अपना काम करें और इस न्यू ईयर पे या क्रिसमस पे हम लोगों को बाहर जाना, सोशल गैदरिंग करना, मॉल जाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, पार्टीज करने पे अपने मन से उसको रोकना चाहिए। गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में भी सेक्शन 144 सीपीसी के तहत रोक लगा दी है 31 दिसंबर तक। वो अपनी जगह है, पर एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम लोगों को अपने मन से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और घर के बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर सुरुचि जी, मैं आपके पास भी इसी सवाल के साथ आना चाहूंगी। देखिए, लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे में, और जिस तरह से डॉक्टर अभिषेक भी बता रहे हैं कि लोगों को खुद ही इस बारे में सोचना होगा। कोई आपको हाथ पकड़ के चीज़ें नहीं करवाएगा, ये आपको ही आपकी अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना है और खास करके अपने परिवार की भी, क्योंकि आप इससे खुद ही इफेक्ट नहीं होंगे, अपने आसपास के अपने परिवार को भी इफेक्ट करेंगे। तो इस चीज़ को कैसे इसमें बदलाव लाया जाए, और क्या इसके साथ एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूँगी, क्या कि वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है, वैक्सीनेशन की जो नीति है, क्या इसमें भी बदलाव की जरूरत है? जिस तरह से हम आंकड़े बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या उसमें भी चेंजेस लाने की जरूरत है हमें? में नेचर का जो सोशल नॉर्म्स जिन्होंने बिल्कुल प्रोटोकॉल नॉर्म्स फॉलो करना बंद कर दिए, उनके लिए तो मैं यही एज अ वार्निंग साइन देना चाहूंगी कि जैसे हमेशा से कह रहे हैं पीडियाट्रिक बच्चों की लहर आएगी 3rd में, तो अपने बच्चों को और बुजुर्ग जो पहले ही इतने इन्फेक्टेड हो गए थे और अब तो बच्चे भी इसमें चपेट में आएंगे, क्योंकि बच्चे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है हमारे पास। तो उनका ख्याल रखते हुए हम एडल्ट्स ही अगर बाहर कम जाएं, गैदरिंग में कम जाएं, बच्चों को ना निकालें, या एडल्ट्स भी ऐसी बड़ी गैदरिंग में ना जाएं, या जाएं तो फुल कोविड प्रोटोकॉल के तहत फॉलो करके आ जाएं, मिनिमम इंटरेक्शंस रखें, तभी आप अपने घर को बच्चों को बचा सकते हैं। क्योंकि आप तो वैक्सीनेटेड हैं लेकिन आपके घर के बच्चे नहीं वैक्सीनेटेड हैं। तो दैट्स द बच्चों वाला पॉपुलेशन, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इस समय हाई अलर्ट पे है। जिस तरह से केसेस बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज केसेस जो ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी कम है या प्रीवियस कोविड हो गए हैं, या बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, फिर से प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो सब इसकी चपेट में आ सकते हैं। और अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो ये किसी के साथ भी पुराना सेकेंड वेव वाला हाल हो सकता है। दूसरा, ये वैक्सीनेशन में कोई बर्ताव या चेंज आने का, बदलाव आने का जरूरत है कि नहीं,
देखिए, जैसे कि ये देखा गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट्स कई जगह से इंटरनेशनल डाटा आ रहे हैं कि ये वैक्सीनेटेड को भी हो रहा है। तो ये वैक्सीनेशन जो ऑलरेडी लोग वैक्सीनेटेड है उनको कितना उसमें एंटीबॉडी प्रोटेक्ट कर पा रही है इस नए के लिए, इसमें अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। और हमारे यहाँ की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन कोविशील्ड उसमें कार्यगत है, ये बोला जा चुका है कि ये ओमिक्रॉन के लिए कार्यरत है। लेकिन हमने ये भी केसेस पा रहे हैं जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है उनको हो रहा है। लकीली उनकी सिवियरिटी बहुत नहीं है। और अभी जो आपको 2 डोज जो लगवाने हैं, हमारी आधे से ज्यादा जनता ने 2 डोज भी नहीं लगवाए हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये आपका प्रिविलेज है कि आपको वैक्सीन मिल रहा है, उसको जाके लगवा लीजिए, अपनी 2 डोज सुनिश्चित करवाइए। और कम से कम आप फुल वैक्सीनेटेड होंगे तो अगर आपके पास आता भी इन्फेक्शन है तो कम चांसेस है कि आप इतने सिवियर होंगे और कम चांसेस है कि आप अपने घर के बच्चों को फैला सकते। बिल्कुल, तो देखिए लगातार डॉक्टर्स भी यही राय दे रहे हैं कि मास्क जरूर लगाएं और लार्ज सोशल जो गैदरिंग्स हैं उनको आप अवॉइड कीजिए, तभी आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने परिवार को और साथ साथ आसपास के लोगों को भी आप सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए लोगों को भी यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है और हमें भी कि आंकड़े जिस तरह से बढ़ेंगे चिंताएँ तो बढ़ेंगी ही, लेकिन तीसरी लहर हमारे सामने होगी। देखिए इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और किस तरह से आंकड़ों को रोका जा सकता है, इसको कैसे समझा जा सकता है, किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। आपको ये जानकारी भी कि आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक बैठक बुलाई गई है और इसमें कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चर्चा होगी। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, क्या जो नीति है वैक्सीनेशन की, इस पर डिस्कशन होगा या फिर बूस्टर डोज पर भी को लेकर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि देखना होगा, ये चीजें तभी साफ होंगी जब बैठक खत्म हो जाएगी और चीजें बाहर निकल कर आएगी। फिलहाल हम देखिए ओमिक्रॉन को लेकर बात कर रहे थे और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अभिषेक शुक्ला वरिष्ठ चिकित्सक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुरुचि जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगी। देखिए मैम, जिस तरह से डॉक्टर अभिषेक बता रहे थे कि जागरूकता बेहद जरूरी है लोगों के अंदर, और देखिए क्योंकि हम इससे पहले हम सेकेंड वेव में देख चुके हैं लोगों की तरफ से जिस तरह से कहा गया कि शायद सरकार पहले कदम उठा लेती तो लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं बनती, और अब भी अब देखिए क्योंकि स्थिति लोगों के अपने हाथ में ही है नियंत्रण करना या नहीं नियंत्रण करना, क्योंकि लोग समझेंगे तो शायद ये चीजें लॉकडाउन जैसी स्थिति या फिर जो 50% गैदरिंग की यहाँ पर सरकार अब बात कर रही है या फिर नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कर रही है, शायद लोग भीड़भाड़ से बचे ना जाएंगे, भीड़भाड़ ना देखने को मिले, तो शायद ये कदम भी ना उठाया जाए सरकार की तरफ से। तो ये तो वही चीज़ है ना कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। लोग नहीं मानेंगे तो सरकार तो कैसे ना कैसे समझाएगी ना लोगों को, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है ना। फिर जो आम जनता है वो सरकार पर आरोप लगा देती है कि शायद पहले कदम उठा लेते तो स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँचती। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बात एकदम ठीक कह रही हैं। ऐसा ही सेकेंड वेव में भी हुआ था। पहले वेव को हम इतना शॉर्ट वेव इसीलिए कर पाए क्योंकि कंटिन्यूस लॉकडाउन में थे लोग, मतलब 6 से 9 महीने के लॉकडाउन में, तब हमारी जो आम जनजीवन वो एकदम स्थगित हो गई थी। और ये हम कहते हैं कि तब भी हमने बोला सरकार ने इतना स्ट्रिक्ट स्टेप क्यों उठाया, पैसे कम, नौकरी चली गई, बहुत सी उसके ड्रॉबैक्स आए। लेकिन उसके बाद भी लोग माने नहीं। सेकेंड वेव में भी वो वेट करते रहे कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आए, और लॉकडाउन लगा और उसके बाद सबको ही पता है क्या हाल हुआ। लेकिन थर्ड वेव में जो कि हम ये जानते हैं कि हमारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन और जो हाई प्रायोरिटी हाई रिस्क वाले पॉपुलेशन इस समय है रिस्क पे, तब भी अगर हम अपनी तरफ से कुछ तो आगे आके एक सोशल नॉर्म्स फॉलो कर सकते हैं। हमारे हाथ में है कि हम गैदरिंग में जाएं या ना जाएं, तो कितना देर के जाएं, कितने क्लोज गैदरिंग में जाएं, और जाएं तो वहाँ कोविड प्रोटोकॉल हो रहा है वो आप कह सकते हैं तो वो लोग कर देंगे। आप खुद भी उनको एहतियात बरतवाइए क्योंकि ये क्रिसमस टाइम है, न्यू ईयर टाइम है, लोग घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल्स कर रहे हैं, और जबकि हर स्टेट से आ रहा है ओमिक्रॉन का अलर्ट और हर इंटरनेशनल सिटी से ओमिक्रॉन का अलर्ट आ रहा है। लेकिन वी आर जस्ट वेटिंग फॉर कि गवर्नमेंट एक स्टैंड ले कि ठीक है डॉक्टर सुरुचि जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए क्योंकि समय कम है, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगी कि देखिए जिस तरह की स्थिति अब बनी हुई है, अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो तीसरी वेव हमारे सामने होगी और ये रोक पाना हमारे ही हाथ में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अस्पतालों की बात करते हैं, क्योंकि इससे बेहतर आप नहीं, एक डॉक्टर के तौर पर आप ही समझा पाएंगे इस स्थिति को कि अगर ऐसी स्थिति
स्थिति बनती है लॉकडाउन जैसी और आंकड़े बढ़ते हैं, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमारे हॉस्पिटल्स तैयार हैं, बेड से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर तमाम चीजें? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है हमारे देश की, उसके कारण काफ़ी बढ़ता है। ऐसे लोग जो बड़े शहरों से छोटे शहरों में, टाउन्स में और कस्बों में जाते हैं और जा कर के 1 या 2 दिन रुकते हैं और रुक करके लौट आते हैं, उन लोगों से इस तरीके का वायरस स्प्रेड देखा गया है कि काफ़ी रैपिडली बढ़ता है। तो इस तरीके के जो ट्रेवल्स हैं, इस पर भी कुछ रोक लगाने की ज़रूरत है और कुछ परमिशंस या सैंक्शंस लेकर के अगर ऐसी हम लोग ट्रेवल्स करें तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये इन्फेक्शन स्प्रेड इससे रुक सकेगा। ठीक है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि हॉस्पिटल की प्रिपेयर्डनेस कोविड की 3rd वेव के लिए कैसी है। ठीक है डॉक्टर अभिषेक जी, क्योंकि समय कम है, मैं इस चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। डॉक्टर सुरुचि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, समस्या यही है कि लोग कैसे समझ सकते हैं अब इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि जागरूकता बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद सुरक्षित रहेंगे तभी आप अपने परिवार को, अपनों को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से। तो यही लगातार कहा जा रहा है कि मास्क जरूर पहने जब आप बाहर निकलते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार इसको मेंटेन करके रखें, क्योंकि यही इसका बचाव है। इसी के साथ ही हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.